सर्फ साबुन के घोल में, है ना। यानी सर्फ साबुन के विलयन में हम लाल लिटमस पत्र को रखते हैं तो क्या बना देता है, नीला बना देता है। इसको जो लाल बना देता है, देखो इसको रखेंगे सर्फ साबुन वाला में तो क्या बना देगा, नीला बना देगा। नीला लिटमस पत्र को क्या करेंगे, नींबू में डालें, नींबू के रस में डालेंगे तो क्या बना देगा, लाल बना देता है, ठीक है। और हल्दी वाला में देखे थे, हल्दी में जब क्या डाले थे, हल्दी को बिलियन में डाले थे, किसके बिलियन में, क्षार के बिलियन में, साबुन सर्फ के बिलियन में तो क्या बना दिया था, लाल बना दिया था, बना दिया। चलिए अब इसको समझते थोड़ा सा। क्रियाकलाप 4.1, प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या परख नली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाइए। ड्रॉपर की सहायता से उपर्युक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए। लाल लिटमस पत्र पर डालना है किसको, ड्रॉपर की सहायता से उपर्युक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए। जैसे हम डाल करके दिखाए थे ना, नींबू को लाल लिटमस पत्र पर डाले थे ना, नींबू नीला लिटमस पत्र को, या क्षार को किस पर डाले थे, लाल वाला पर, ठीक है। वही बात कहा जा रहा है। चलिए, क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है, तो हाँ होता है, परिवर्तन तो हो रहा था ना, ठीक है। इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए। नोट कीजिए कि क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। इसी क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थों के साथ दोहराइए। नलके का पानी, अपमार्जक, डिटर्जेंट का घोल, मतलब क्या कह रहा है, देखिए जैसे हम किए थे, कोई पानी ले लिए थे, नल का पानी ले लिए थे, थोड़ा सा पानी, अपमार्जक ले लिए थे, डिटर्जेंट का घोल, बातीय पेय पदार्थ साबुन का विलयन लिए थे ना, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडा का विलयन, या दूधिया मैग्नीशियम, धोवन सोडा, ठीक है, का विलयन, तथा चूने का पानी। यदि संभव हो तो विलयन अशुद्ध जल में बनाए, अशुद्ध जल में बनाए। मतलब इस सब बना करके और लिटमस पत्र को कलर करके देखिए कि किस से कैसा कैसा कलर बनता है। तो सभी में किसी में अपरिवर्तित रहेगा, किसी में परिवर्तन होगा तो दूसरा कलर बना देगा। सो कहने का मतलब है, ठीक है। अम्ल, क्षारक और लवण, चलिए यहां चलते हैं। चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलिए। विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग से कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथार लीजिए और यह द्रव ही चूना का पानी होगा। अपने परीक्षण का सारणी 4.2 में नोट कीजिए। देखिए परीक्षण, लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र पर प्रभाव और नीले लिटमस पत्र पर प्रभाव। निष्कर्ष, मतलब कहने का यह है कि दो पत्र है, एक लाल लिटमस वाला और एक नीला वाला। अगर हम सर्फ वाला में डालेंगे तो कैसा बनेगा, नमक के घोल में डालेंगे तो कैसा बनेगा, है ना, या फिर हम किसी शैम्पू इत्यादि में डालेंगे तो कैसा बनेगा, खाने वाला सोडा के घोल में डालेंगे तो कैसा बनेगा, बेकिंग सोडा में डालेंगे तो कैसा बनेगा, उसका प्रभाव बोल रहा है लिखने के लिए, ठीक है। क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन है जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? हाँ, तो जैसे एक बात बताते हैं कि लाल लिटमस पत्र है, लाल लिटमस पत्र पर अगर हम डालेंगे क्या भाई, लाल लिटमस पत्र पर क्या डालेंगे हम, सरफ का घोल डालेंगे तो क्या बनाएगा, लेकिन नींबू का रस डालेंगे तो अपरिवर्तित बदलेगा। आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन है जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो हाँ है। तो क्या कहेंगे हम,
कि लाल लिटमस पत्र पर जब हम नींबू डालते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या नीला लिटमस पत्र को हम जब सर्फ साबुन यानी क्षार के विलयन में डालते हैं तो कोई प्रभाव। चलिए जिनका कोई लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसे विलयन जो लाल नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करता है वह उदासीन विलयन होता है। क्या होता है? उदासीन विलयन होता है। उदासीन का मतलब ना तो क्षार की मात्रा में होगा ना ही अम्ल की मात्रा में होगा, ठीक है। वह उदासीन विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कहेगा उदासीन विलयन किसे कहते? ए ठीक से बैठेगा। उदासीन विलयन किसको कहते हैं भाई? तो वैसा विलयन जो लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र के रंग को बदल नहीं पाता है, बदल नहीं पाता है, उसे हम उदासीन विलयन कहते हैं, ठीक है। और ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। ऐसा पदार्थ जो बदल नहीं पाएगा, ना तो क्षारीय होगा और ना ही स्वाद में अम्लीय होगा, मतलब खट्टा नहीं होगा और ना ही कड़वा होगा। बात समझ में आया? अब देखिए हल्दी का एक अन्य प्रकृति, हल्दी का तो दिखाए थे, हल्दी का दिखाए थे ना जी। तो हल्दी का जो दिखाए तो हल्दी में क्या कंडीशन बना था कि हल्दी पर हम जब सर्फ का घोल डालते हैं तो वह क्या बना देता है? लाल बना देता है। क्या बना देता है? चलिए क्रियाकलाप 4.2 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बना लीजिए। इसका क्या बना लीजिए? पेस्ट बना लीजिए हल्दी, ठीक है। स्याही सोख्त यानी ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसमें सूखा लीजिए, उसको सुखा लीजिए। सुखा करके हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियां काट लीजिए, ठीक है। हल्दी पत्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन का विलयन डालिए। आप क्या देखेंगे? तो देखेंगे कि लाल हो गया है। यही ना हुआ था जी। हल्दी वाले पर अगर सर्फ का नहीं कर रहा है, साबुन का विलयन, तो साबुन वही ना, साबुन का विलयन बनाए थे हम। साबुन का विलयन डालेंगे तो वह क्या होता है? आप क्या देखते हैं कि वह लाल हो गया। आप क्या देखते हैं? लाल हो गया। इसी प्रकार सारणी 4.3 में दिए गए विलयनों का परीक्षण कीजिए और अपने परीक्षण को सारणी 4.3 में नोट कीजिए। आप अन्य पदार्थ के विलयन से भी परीक्षण कर सकते हैं। यही 4.3 में परीक्षण हल्दी के विलयन का प्रभाव और टिप्पणी लिखे कि क्या परिणाम मिलता है। तो देखो हल्दी के विलयन पर प्रभाव, नींबू का रस, संतरे का रस, ठीक है, संतरे का रस, सीर का, दूधिया मैग्नीशियम, खाने का सोडा, चूने का पानी, शक्कर और नमक, अगर ये सब डालेंगे हल्दी पर तो क्या क्या कंडीशन बनेगा, ठीक है। तो इसमें से अचार तो हो जाना चाहिए, संतरा भी हो जाना चाहिए, नींबू हो जाना चाहिए और खाने का सोडा भी हो जाना चाहिए, चूने का पानी, शक्कर, नमक, इस सब का घोल में नहीं तो होगा तो तुम लोग घर पर करना भाई। अगर हम हल्दी के विलयन पर प्रभाव, जो हल्दी के विलयन, हल्दी जो रहेगा ना, तो हल्दी पर इस सब का क्या प्रभाव पड़ेगा वही बताया जा रहा है। अपनी माता जी के जन्मदिन पर क्या मम्मी के हैप्पी बर्थडे आप अपनी मम्मी के हैप्पी बर्थडे पर उनके लिए विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। सादे सफेद कागज की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाइए और उसे सुखा लीजिए।
मतलब किस पर विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं? सादे सफेद कागज को लेंगे, कागज पर सफेद कागज की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाइए और उसे सुखा लीजिए। रुई के फाहे की सहायता से इस पर चूने के पानी से एक खूबसूरत फूल बनाइए। आपको एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा। ठीक है, जैसे बना रही है, ये हल्दी का पेस्ट है, ठीक है, ये कागज पर सुंदर फूल बना रही है, आई चूने का पानी है। अब मैं समझ गया कि मेरी सफेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। कल तो दिखाए थे कि सफेद कमीज का मतलब क्या हुआ, उजला शर्ट पर जे खाइत रहे छे आ उ जे सब्जी के रस दाल सब जे गिर पड़े है तो में हल्दी रहे ना भाई, सब्जी में क्या रहता है, और उस पर साबुन से जो ऐसे छोड़ाना चाहेगा तो वो छुड़ाना चाहेगा तो क्या बनता है, लाल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है अब समझ गया। अब मैं समझ गया कि मेरी सफेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन क्षारीय होता है। साबुन का विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है, और क्षारीय डालने पर हल्दी में क्या बना देता है पीवे कथे। देखो यहां, अब इसको समझ में आ गया कि हल्दी जब हमारे कपड़ा सफेद पर गिर जाता है, सब्जी दाल इत्यादि गिर जाता है, जब उसको सर्फ से धोने जाते हैं, साबुन से धोने जाते हैं तो क्या बना देता है, लाल क्यों बना देता है, क्योंकि सर्फ में क्षारीय होता है। क्या होता है, चलिए अब क्या करा, सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प जो हम दिखाए हैं, वो पत्र जो है ना ये गुड़हले से बनल है। आ गुड़हल ऊपर भी पेड़ दिखाए थे ना, गुड़हल का पेड़, ठीक है, यहां जो था ये, ठीक है, मतलब क्या होता है, फूल। गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियां एकत्र कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए, मिश्रण को कुछ समय तक रखिए। जब तक जल रंगीन न हो जाए, रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5-5 बूंदे सारणी 4.4 में दिए गए प्रत्येक विलयन में डालिए। जैसे शैम्पू में डाल के देखो, नींबू के रस में डाल के देखो, सोडा के जल में डाल के देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कार्बोनेट के विलयन में डाल के देखो, सिरका के घोल बना करके उसमें डाल के देखो, शक्कर में डाल करके देखो, नमक में डाल करके देखो, तो सब का रंग क्या होगा, अलग अलग, किसी में अपरिवर्तित रहेगा। सूचक का अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी यानी मजेंटा और क्षारीय विलयन को हरा कर देगा। क्या बना देगा, हरा कर देता है। जब मैं शुष्क लिटमस पत्र खाने के सोडे के ठोस कण रखता हूं तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलता। क्यों, खाने के सोडा का विलयन बनाकर परीक्षण करो। खाने के सोडा जो, अब देखो यहां पर ये अम्ल है, ये सूचक है, और ये क्षारक है। क्या है, सूचक मतलब क्या, हल्दी, ठीक है, गुड़हल का पुष्प और उससे तैयार किया गया सूचक। आप इस प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उसमें अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। आप इस प्राकृतिक सूचक को बनाकर उसमें अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, पहेली आपके लिए निम्नलिखित समस्या लेकर के आई है। कौन पहेली, कॉफी का रंग है भूरा और स्वाद है कड़वा। अम्ल है
यह या है क्षार, प्रश्न बड़ा ही है दुश्वार, स्वाद के कारण से अनजान और बिना परीक्षण हो न ज्ञान। मतलब पहेली कह रही है कॉफी का रंग है भूरा, कॉफी जानता है ना, हाँ, कॉफी का रंग है भूरा और स्वाद है उसका करवा, और अम्ल यह या है क्षार, प्रश्न बड़ा ही है दुश्वार, स्वाद के कारण से अनजान और बिना परीक्षण का हो न ज्ञान। मतलब बिना प्रयोग किए उसके बारे में हम समझ नहीं सकते। शिक्षक शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे अपने विद्यालय की प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों के तनु विलयन ले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ये सब लाना पड़ेगा, ये सब खरीदना पड़ेगा तो अब समझ में आएगा अच्छा से। चलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें से प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचक के प्रभाव को प्रदर्शित को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी, इसमें से प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचक के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए। अपने प्रेक्षण को सारणी 4.5 में लिखिए। अम्ल का नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव, हल्दी के पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, और गुलहर के पुष्प के सूचक का क्या प्रभाव पड़ता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अभी सब कहां से लाएंगे भाई। देखो लिटमस पत्र पर तो एक ऊपर दिखाए थे, लाल लिटमस पत्र पर तो क्या बनाता है, तो वो तो क्षार में ना, वो किस में, क्षार में। चलिए, प्रयोगशाला अम्लों और क्षारकों के रख रखाव तथा उपयोग में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। प्रयोगशाला में अगर कुछ भी करना प्रयोग तो उसमें क्या होना चाहिए, बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। जैसे कहेगा विज्ञान किसे कहते हैं, तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीका से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, चेतावनी सदावनी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और इसे हानि भी पहुंच सकती है। ठीक है, उदासीनीकरण। अब देखो अम्ल के बारे में हम लोग जान लिए, क्षार के बारे में हम लोग, तो कहेगा अम्ल किसे कहते हैं, तो जो स्वाद में खट्टा लगे उसे हम अम्ल कहते हैं। जो स्वाद में खट्टा लगे उसे हम क्या कहते हैं भाई, अम्ल कहते हैं। ठीक है, अम्ल का स्वाद जो होता है क्या होता है, खट्टा होता है। और क्षारक का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। इतना तो कम से कम समझा। दूसरा नंबर, लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है, क्षारक। और नीला लिटमस पत्र को लाल कौन बनाता है, तो नींबू, खट्टा है ना, नींबू। चलो अब उदासीन के बारे में पढ़ लेते, क्योंकि हमारा जो चैप्टर था भाई क्या था, देखो अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, उदासीन है ना, उदासीनीकरण किसे कहते हैं, तो उदासीनीकरण हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, बात सही है। नींबू नीला वाला को क्या कर देता है, लाल कर देता है। क्या कर देता है, नींबू जो है क्या कर देता है, नींबू जो है हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या बना देता है, उस दिन करके दिखाए थे। और क्षारक लाल, अभी भी दिखाया है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षारक जो है लाल वाला को क्या बना देता है, नीला बना देता है।
आइए अब यह देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। अब अम्ल को किस में मिलाया जाए, क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या बनता है। ठीक है, हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है। इसे फिनाल्फथेलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे एक फिनाइल आता है, फिनाइल आता है ना। ठीक है, चलिए यह क्रियाकलाप 4.5, यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में निर्देशित किया जाना चाहिए। मतलब अगर टीचर रहे तभी। किसी परख नली के 1/4 भाग को तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए और इसका रंग नोट कीजिए कि कौन सा रंग है। बात नहीं करो इसका रंग नोट कीजिए। फिनाल्फथेलिन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए। सूचक के 2-3 बूंद अम्ल के में मिला दीजिए और सूचक का जो है 2-4 बूंद जो है अम्ल में मिला दीजिए, जैसे कि यहां पर दिखाया जा रहा है। ये क्षारक है और सूचक का 2-3 बूंद इसमें गिरा दिया गया। सूचक का 3-4 बूंद इसमें क्या किया गया, अम्ल प्लस सूचक। अम्ल प्लस कोई अम्ल है और प्लस में क्या है भाई, सूचक है। उदासीनीकरण का प्रक्रम 4.4 में परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? अम्लीय विलयन में ड्रापर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालिए। ठीक है, और परख नली को धीरे धीरे हिला दीजिए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? तो विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग का न हो जाए। जैसे कि यहां है ना गुलाबी रंग। अरे कौन सा रंग है, गुलाबी रंग है ना। हाँ, जब तक कि हल्का गुलाबी रंग का ना हो जाए, जब तक कि अपना बेचारा डाल रहा है। ठीक है, अब इसमें तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद और मिलाइए। आप क्या देखते हैं कि क्या विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है। फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या आप अम्ल, फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद मिलाइए। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनोल्फथेलिन, जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है, मतलब अम्ल बलाम में क्षार मिलाया जाता है, तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देता है। मतलब दोनों एक दूसरे में क्या रहता है, उदासीन रहता है। उदासीन का मतलब जैसे गाड़ी होता है ना, गाड़ी, तो गाड़ी में एक होता है क्या, न्यूट्रल। न्यूट्रल जानता है ना, एक गियर तोड़ल क्या, बाकी मान लिया कि अगिलका गियर तोड़ल के तब पूरा मान लिया न्यूट्रल में आबि गेले, आ जब ये पछिलका तोड़ल के तक की भ गेले, गियर में भ गेले, ता चलो लगे है। जब तक न्यूट्रल रहता है तो ना तो गाड़ी, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, ना तो आगे ना ही पीछे। ठीक है, तो एक आता है मोटरसाइकिल वाला, चक्का मतलब 4 चक्का सब जो रहता है ना, तो एगो इन्वर्स हो है। बात समझ में आया। तो जब तक न्यूट्रल में है तब तक तो गाड़ी ना तो आगे बढ़ेगा ना पीछे, और जैसे गियर तोड़ा तो आगे बढ़ेगा, रिवर्स करेगा तो पीछे की तरफ भागता है। तो वही बात है यहाँ। ठीक है, अब देखो मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। जब किसी अम्ल को क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारीय। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अम्ल तथा क्षारक दोनों की ही प्राकृतिक लुप्त हो जाती है।
मतलब इस पर ना तो अम्ल का प्रभाव रहता है और ना ही क्षार का प्रभाव। इस प्रकार बना विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। अब देखो क्या कह रहा है, अम्लीय होता है और ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय। उदासीनीकरण के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करे। आपने क्या अनुभव किया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, अर्थात निर्मयुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित हो जाता है, मतलब नया पदार्थ बनता है जिसे हम लवण कहते हैं। लवण अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। किसी अम्ल और क्षार यानी के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो अब आपको कहा जाएगा कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं। तो अम्ल और क्षार को जब एक साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का। ये तो लाल लिटमस पत्र है और ये हल्दी का पेस्ट है, तो इसमें अगर हम डालते हैं तो क्या बन के निकलता है, तो ये कैसा बनेगा, ये कैसा बना, पीला बनाया। तो लिखो सामने में पीला, कचरा में। हाँ, अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम लाल वाला ले रहे हैं, हल्दी में डालने से क्या बना, पीला। अच्छा, अब ये कौन सा लिटमस पत्र है, लाल। और अगर हम लाल वाला को रखेंगे किस में भाई, नींबू में रख रहे हैं, तो देखिए नींबू में क्या है, क्या कंडीशन बना रहा है, सो देखिए कोई परिवर्तन हुआ तो लिखो नहीं। अभी देखिए कौन सा लिटमस पत्र है भाई, तो ये लिटमस पत्र है लाल ही, अभी लाल पर ही हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम डालते हैं किस में, सर्फ है, इस सर्फ और साबुन मतलब क्षार का क्या है भाई, घोल है, क्षार का क्या है, घोल है। तो हम इसको डालते हैं इसमें, तो क्या देखते हैं रिजल्ट आता है, देखो कौन सा कलर बना दिया, नीला कलर बना दिया ना, तो लिखो नीला। देखिए ये चीनी का घोल है भाई, क्या है, चीनी का घोल है, विलयन है। अब देखिए यहां क्या है भाई, चीनी का घोल है, ये क्या है, चीनी का घोल है। अब अगर इसमें हम डालते हैं तो क्या कंडीशन बनता है, तो देखो कुछ परिवर्तन लाया, तो लिखो नहीं। के घोल में हम क्या करते हैं भाई, इसको डालते हैं लाल लिटमस पत्र को, तो देखो कोई प्रभाव पड़ा, कोई प्रभाव पड़ा, तो लिखो प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ नहीं लिख लो। अभी तो हो गया भाई, अभी किसका हुआ, मतलब लाल लिटमस पत्र का प्रभाव किस किस में पड़ा है, एगो हल्दी वाला में हल्दी बना दिया। अच्छा, सर्फ वाला में, सर्फ वाला में क्या बनाया है, हमको नीला लिटमस पत्र लेना है। अब देखो इसके घोल में डालते तो क्या कंडीशन बनता है, देखो कौन सा कलर बनाया, कौन सा कलर बनाया, बनाया ना, लिखो। उसके बाद क्या है, सोडा है, चलो भाई। अच्छा देखिए ये क्या है भाई, सोडा है, क्या है। अब सोडा में डालते हैं इसको, क्या परिवर्तन लाया, तो लिखो। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, नींबू। चलो देखो नींबू का घोल है ये, और हम नीला लिटमस पत्र को डाल रहे हैं, तो नीला लिटमस पत्र को डालेंगे नींबू में तो क्या कंडीशन बनेगा, देखो क्या बना दिया भाई, लाल बना दिया, लिखो लाल। और क्या है बोलो ना, सर्फ साबुन। तो देखो सर्फ साबुन में तो क्या कंडीशन बनेगा भाई,
देखिए नीला लिटमस पत्र को सर्फ साबुन मतलब घोल में डाल रहे हैं, तो ये क्या रहेगा भाई? नीला का नीला ही, मतलब नहीं। अब उसके बाद क्या है? चीनी कौन है भाई? उल्टा कह देने हैं। देखिए नमक में डालते हैं क्या भाई? तो क्या बना? कोई प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव पड़ा? नहीं, ठीक है। ये हल्का लेकिन प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि हल्का खट्टापन में भी आ जाता है इसलिए, लेकिन नहीं लिखना। अब क्या है? लेकिन एगो चीज हुआ है एक्सपेरिमेंट गलत, सोडा का। लाल लिटमस पत्र दो उसमें से, तभी सोडा में, लाल लिटमस पत्र वाला में जाओ तो सोडा में डाले हैं तो क्या बना है? कुछ नहीं ना, लेकिन दिखाते हैं अभी। दो ना, लाल वाला दो ना। देखिए ये कौन सा लिटमस पत्र है? लाल लिटमस पत्र है। अब इसको डालते हैं सोडा के घोल में। किसके घोल में? तो देखिए सोडा के घोल में डालने से क्या होता है? तो नीला बनाया ना, नीला बनाया ना। लिखो सोडा में नीला। तभी क्या था? कुछ नहीं लिखा था, वो दूसरा चीज का घोल पकड़ा दिया था। अब देखिए हम क्या करते हैं भाई, नींबू डाले तो बमकने लगा, बमकने लगा ना। सोडा में हम क्या डालते हैं भाई? देखो नींबू। तो देखा कि क्या हो रहा है? देखो बम का, लेकिन अब कम ना डाले हैं। बात समझ में आया जी? इसमें सारा चीज का घोल है भाई। क्या है इसमें? क्या किस किस का घोल है? देखो इस पर भी प्रभाव पड़ा, कागज इस पर, ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये वो कप जो है, इस पर भी प्रभाव पड़ा था, तभी बम का था ना, आग लग रहा था। है कथे। अब देखिए इसमें हम डालते हैं, इसमें घोल किस सब चीज का है? हल्दी का घोल है, और है ना जी। चलो, क्यों उदासीन न बना दिया? इसको क्या बना दिया? उदासीन बना दिया, क्योंकि इसमें हम डाले क्षार, इसमें डाले हम अम्ल। तो क्षार अम्ल को, जैसे देखो तुम लोग आगे पढ़ाएंगे, हमारे पेट में जो दर्द होने लगता है खूब जोर से, तो दर्द होने का कारण क्या होता है? अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है। पहले भी बताए थे ना। या ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं हाथ को, तो हाथ में दर्द होने लगता है कुछ देर बाद। क्यों? क्योंकि इसमें अम्ल की मात्रा बॉडी में क्या हो जाता है? बन गया। जब हम दौड़ते हैं तो पेट में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें, तक कभी कभी तुम लोग को जो पेट में जो दर्द होता होगा, डेकार सब आता होगा, तो तुम क्या करता होगा कि एगो इनो आता है, इनो जाकर के मार देता है, मार दिया ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि तुम्हारे पेट में अम्ल की मात्रा ज्यादा बन गया है, और वो ज्यादा बनने के कारण क्या हो रहा है? दर्द। तो अब जो तुम इनो पी लिया, तो इनो क्या होता है? क्षारीय होता है, थोड़ा खट्टापन मीठापन रहता है ना जी। तो वो क्या करता है ना, उसको क्षार को जैसे ही ज्यादा मात्रा में हो गया, तो वो उसको डाल दिया, और जब डाल दिया तो वो न्यूट्रल बना दिया। क्या बना दिया? मतलब उदासीन बना दिया। और जब उदासीन बना दिया तो दर्द होना बंद हो जाता है। देखो बमक रहा है। रे पगला सब कहीं के नहीं तन लिया। देखियो, देखा सोडा में डाले क्या? नींबू। तो क्या बन गया ये? तो समझ में आया
कि अगर हम सोडा के घोल में डालेंगे क्या, नींबू, तो वो क्या होगा, बमकेगा। लिख देना बमकेगा, ठीक है। चलो इसमें तो किसमें क्या डालने से क्या बना, सो समझ में आया, रे आया। अब देखो ए बाबू, ई क्या है, सर्फ का घोल है। ए बानर रुको, ई क्या है, इसमें सर्फ का घोल है, इसमें क्या है, ई क्या है भाई, हल्दी है, ई क्या है। अब हल्दी में हम सर्फ डाल देते हैं तो देखो कलर खून खून, क्या बना दिया है, बना दिया कि नहीं बना दिया है, बिल्कुल। नहीं समझा तुम लोग, अभिषेक देखो इसको क्या, ये तुम लोग नहीं समझा, ये क्या बना दिया। अब जैसे लग रहा नहीं कि क्या है यहां पर, कौन सा कलर है ये, इसको जो इसमें डाले तो बना दिया एकदम ब्लडिंग, ठीक है।